I have a very interesting topic for you today. ख़ास तौर पे अगर हम अपने वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, हर हालत में सच बोलना चाहिए। हमने कई दफ़ा इस पे डिस्कशन की है कि कौन सी सिनेरियोज़ में वाइट लाइज़ या कोई ऐसा झूठ जिससे किसी का भला होता हो पॉसिबल है, नहीं है, आधा सच अगर बताया जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन को कर्टेल किया जाए, उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज मेरी टीम ने कहा कि जी हम बात करेंगे उन लोगों की जो झुठला देते हैं, मुंह पर झुठला देते हैं। और ये गैसलाइटिंग का भी एक अमल हो सकता है, लेकिन हकीकत को बिल्कुल पलट देना, यानी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी फैकल्टीज़ पे, अपने जहन पे, अपनी जहानत आंखों देखे पे यकीन नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुंह पे आपको झुठला दिया जाता है। तो जो लोग मुंह पे झूठ बोलते हैं वो बड़ा एक अलग ब्रीड है, अलग एक ख़ास तबका है, ख़ास कबीला है। तो आज ज़रा इस कबीले की बात करते हैं और आपसे मुलाकात कराते हैं हमारे पैनल की, जो हमें बताएगा कि जो लोग मुंह पे झुठला रहे होते हैं वो अपने झूठ को इस हद तक हकीकत समझते हैं, उस पे कायम रहते हैं, या उनको किसी डिलीरियम का वो शिकार हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग ओवर देयर, और ये आदत इतनी पुख्ता होती कैसे, इस पर बात करते हैं जी। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अनीला चौधरी हमारे साथ हैं, हुज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड एन एजुकेशनिस्ट। थैंक यू वेरी मच अनीला फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं योगी वजाहत, क्योंकि आपके योग से, आपकी बॉडी और आपकी फ़िज़िकलिटी से बड़ा कोई सच नहीं होता है। आप सांस ले रहे हैं, ये एक हकीकत है, लेकिन लोग जब झूठ बोल रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एक इम्पैक्ट आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे भी पड़ता है। तो एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस एंड वील टॉक टू हिम अबाउट दैट। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ अफरा अरशद भी मौजूद हैं। कई लोग कहते हैं भाई अब ज़मीर की अदालत लगना बंद हो गई है, वहाँ पे भी तारीख पे तारीख मिल रही है, क्योंकि क्या वजह है कि लोग झूठ बोल रहे हैं और उनका इसका एहसास भी नहीं है, या उसके बाद उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो वी लास्ट अफरा के नफ्सियात क्या कहती है, क्या अगर हम झूठ बोलते हैं डज इट रीवायर आवर ब्रेन, और व्हाट रियली हैपन्स। थैंक यू अफरा फॉर बीइंग हियर। वजाहत साहब, सबसे पहले अगर शुरुआत आपसे करें, आप मुझे बताएं कि अगर आपको कोई फेस टू फेस झुठला दे, आपको कोई हकीकत को बदलने की, आपको एक डाउट में डाल दे, फौरी रिएक्शन क्या होता है? क्या आप अपने आप को डाउट करते हैं, उस शख्स पे गुस्सा आता है? व्हाट इज़ योर रिएक्शन? बहुत शुक्रिया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने यहाँ मौजूद किया। देखिए, झूठ बोलने वाला एक ऐसा फनकार होता है कि उसको अपनी अदाकारी पे इतना नाज होता है कि बाज़ दफ़ा वो सामने वाले को वाकई धोखा दे देता है। बहुत से हमने धोखे खाए हैं, और धोखा के लिए एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो मेरे उस्ताद मोहतरम अक्सर कहते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब, कि धोखा हमेशा एतमाद से शुरू होता है। और मौला अली का भी क़ौल है कि इंसान दुख नहीं देता, इंसान से वाबस्ता उम्मीदें दुख देती हैं। तो जब हम किसी शख्स को उस नक़्ते नज़र से देखते हैं कि ये बिल्कुल सच्चा है, तो उसकी हर वो बात जो वो बोल रहा होता है हमें पता नहीं क्यों सच्ची लगती है, और इसी का लोग झूठ से फ़ायदा भी उठाते हैं, झूठे लोग। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि घर जाके पता चला कि कहने वाले ने कहा क्या था और हमने उसको क्या समझा। अच्छा, कई दफ़ा हम मसलहतन खामोश भी रहते हैं अनीला। मिसाल के तौर पे जैसे हमें अंग्रेज़ी में कहा जाता है ना, चूज़ योर बैटल्स। अगर आप एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में है जहाँ पे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कुछ लोग मुंह पे झुठला देते हैं, बात को घुमा देते हैं, तो आप कहते हैं यार मैं कुछ उसूली बातों पे तो इनसे लड़ सकता हूँ, या कोई चीज़ जो मुझे डायरेक्टली नुकसान पहुँचाए, लेकिन मैं उनके हर झूठ को नहीं पकड़ना चाहता। मसलहतन हम खामोश हो जाते हैं, वे कहते हैं लेट देम गेट अवे विद इट। क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी है? I think it works sometime, it does not work most of the times. बाकी ये बात हकीकत है कि आपको बहुत दफ़ा अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए, ऐसी चीज़ों से बंद कर लेनी चाहिए जिससे दूसरे का कंफर्ट ख़राब हो रहा हो, या जो ओवरऑल एडवांटेज आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है, किसी इंडिविजुअल से मिल रहा है, वो बेनिफिट ना मिल रहा हो। बिकॉज झूठ बोलता क्यों है इंसान? अपने कंफर्ट के लिए। वो कॉन्सिक्वेंसेस से डरता है। मैं सच बोलूँगा तो मे बी जो चीज़ें मेरे साथ सही हो रही हैं वो गलत हो जाएंगी, तो मुझे झूठ बोल लेना चाहिए। इट्स अ स्केप, इट्स अ शेल्टर। वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। हम कभी तो इसको अपने फेवर में इस्तेमाल करते हैं जब हमें लगता है कि उसका झूठ हमें नुकसान दे रहा है, तो येस दैट्स अ पॉइंट जहाँ पे कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हम मजीद इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हम जैसे कहते हैं ना, उर्दू में एक मुहावरा है, शेर को सवा शेर। अफरा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम मसलहतन खामोश रहते हैं, क्योंकि यानी अगर एक इंसान झुटला के आपको शक्ल पे समझ रहा है कि यार मैंने तो बड़ा एक स्मार्ट मूव खेल लिया, लेकिन आपने भी उसकी एक वीकनेस को अपने हाथ में कर लिया। आप हर दफ़ा उसको आईना नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपने कहा यार बच्चों कभी तो मेरी बारी भी आएगी। तो ज़्यादा ख़तरनाक कौन हुआ, झूठ बोलने वाला या झूठ को सुनकर भी खामोश रहने वाला और सही वक्त का इंतज़ार करने वाला? जी, अच्छा, मेरे हिसाब से तो दोनों ही बहुत खतरनाक हैं। एक इंसान जो झूठ बोलता है वो हाँ। भी बड़ा हिम्मत वाला है, झूठ बोलना और फिर उसको कवर अप करने के लिए जो हजार झूठ जो वो में बोलता है, हाँ। उसी की हिम्मत है।
वो याद भी रख रहे, उसको फिर कवर अप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सही। और जो झूठ सुन रहा है और उसको बर्दाश्त कर रहा है वो भी हिम्मत वाला है। हर जगह आपको नहीं है अगले को बताने के लिए कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे इस बात का पता है। कभी कभार, बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी कभार उसको झूठ बोलने दें और आप मौके पे उसको उसकी बात को पकड़ेंगे। आपने उस दिन झूठ बोला था और मैं पता था मुझे कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप कभी कभार ना अगले इंसान को मौका भी देते हो कि आज वो झूठ बोल रहा है, उसकी कोई मजबूरी होगी इसलिए बोल रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो नहीं बोलेगा। और मैं इस उम्मीद से आप बिल्कुल, और मैं इसको एम्बैरस नहीं करता। कई दफ़ा झूठ जब आप किसी को कन्फ्रंट करते हैं ना वहीं पे उसी मौके पे, तो एक इंसान भी डिफेंसिव हो जाएगा, वो अपने झूठ पे मज़ीद हो सकता है डट जाए, वो उसके दिल में ये बात रह जाए कि भाई इसने तो मुझे सबके सामने बोल दिया। वजह साहब, क्या आप भी समझते हैं कि कभी कभार यू शुड लेट पीपल गेट अवे विद इट? क्योंकि कई दफ़ा लोग जब इसको उसूली तौर पे हम बात कर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल बच्चों वाली, मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 5 के बच्चे सारे जमा हो गए, नहीं मैम लेकिन इन्होंने झूठ बोला है तो मैंने तो इसको फ़ौरन बताना है ना। मसलहतन खामोश रहना झूठ सुनकर भी, इस पे आपका क्या ख्याल है? अगर आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो बारहा ये करना पड़ता है। हाँ, वेरी नाइस। आपको देखना ही होगा कि सामने वाली जो चीज़ है उसमें कीमती चीज़ क्या है। अगर वो रिश्ते हैं तो शायद आप दरगुजर बार बार करेंगे, बल्कि बेतहाशा करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि वो रिश्ते इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आपके लिए कोई काबिल ज़िक्र बात नहीं है, तो शायद आप रोक भी दें। और बाज़ दफ़ा किसी को थोड़ा सा एडवांटेज दे देना चाहिए, क्योंकि हम इतने दूध के दूल्हे पे तो हैं नहीं, तो हमें भी देखना होगा। 12 हमसे भी गलती हुई। मैं आपको अगर इजाज़त दें तो मैं एक कोट कर देता हूँ अपनी ज़ाती ज़िंदगी का वाक़या। जब मैं उर्दू साइंस कॉलेज में पढ़ता था, मैट्रिक करके निकले थे, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं थी, तो मैंने किसी दोस्त के बारे में अपने एक दोस्त से कोई बात कह दी। मेरे ख्याल से वो दुरुस्त नहीं थी, जिसको आप उर्दू में और आम में आप कह लीजिए, मैंने झूठ बोल दिया था। मुझे पता ही नहीं था, मैंने बस बोल दिया। थोड़ी देर के बाद मेरा वो दोस्त जिससे मैंने बात की थी, उस दोस्त को लेके मेरे पास आ गया जिसके बारे में मैंने बात की थी, और उसने उसके सामने कहा कि वजाहत ने तुम्हारे बारे में ये कहा, ऐसा है। उस दिन मुझे जो शर्मिंदगी हुई, मैं अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ आपको, वो आज भी मुझे याद है कि उसके बाद मैंने ये आदत उसी दिन से ख़त्म हो गई थी। तो बाज़ दफ़ा तस्सी कर देने से किसी को पता भी चल जाता है, वो अनकॉन्शियसली कर रहा हो तो ठीक है, लेकिन फिर उसका आपके जैसा अवेयर होना भी ज़रूरी है ना। कई दफ़ा तो लोग इस बात ही को दिल में पाल लेते हैं कि ओके नाउ वेट एंड वॉच, अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हमारे ईगोज बहुत फ्रैजिल हैं। हमें ऐसा लगता है कि किसी ने अगर हम पे तोहमत लगाई या हमें आईना भी दिखाया तो इसका मतलब है कि इसकी बड़ी कोई मिलिशियस इंटेंट है। कुछ लोग आदतन भी ये करते हैं। अनिला, अगर इस तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़े और ख़ास तौर पे आपने साथ मिलकर काम करना हो, तब आपका मशवरा क्या होता है? कन्फ्रंट करें या जाने दें? नहीं, मेरा ख्याल है जिसको झूठ बोलने की आदत हो गई है ना, अगर आप ये कहें कि वो बहुत ही रिजिड इंसान है, उसे आदत है कि वो हर बात में झूठ बोलेगा, ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है बहुत ज़्यादा लाइफ में, उसे कन्फ्रंट करने का कोई एडवांटेज आपको नहीं, फ़ायदा नहीं है। बिकॉज अगर आप उसे एक बात के लिए कन्फ्रंट करेंगे, वो आपको दूसरी बात के लिए झूठ बोलेगा। हाँ, नाउ यू नीड टू बी वेरी वाइज कि मैंने इसको हैंडल किस तरह से करना है। अब ये आपकी लीडरशिप कह लें या आपकी नॉलेज कह लें या अवेयरनेस कह लें, टैलेंट कह लें, कि आपने उसको यूटिलाइज़ भी करना है, क्योंकि शैतान तो है नहीं, है तो वो इंसान। अल्लाह ताला ने अगर उसके अंदर एक बुरी चीज़ बनाई है तो डेफिनेटली उसमें कोई अच्छी चीज़ भी होगी। आप उसके अच्छी चीज़ों को, उसकी स्ट्रेंथ्स को लेके उसे उसके एडवांटेज के लिए भी, अपने एडवांटेज के लिए भी यूटिलाइज़ करें। when you'll have that trust, when you'll have that rapport, eventually वो दुनिया से तो झूठ बोले ना बोले, लेकिन आपसे सच बोलना ज़रूर शुरू कर देगा। और मेरे साथ, मेरे कोलीग के साथ बहुत दफ़ा ये ऐसा हुआ है कि मुझे पता होता है कि हाँ, ये मुझसे झूठ बोल रहा है, इसने मुझे इस बात पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, और मैं बन भी जाती हूँ, लेकिन मैं उसे बाद में एहसास भी दिला देती हूँ बहुत ही मैनर्ड वे के अंदर कि मुझे पता था कि ये हुआ है, मैंने इग्नोर कर दिया। डज नॉट मीन कि मुझे ये बात मालूम नहीं है, लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, एक कॉलर है, कॉलर की बात सुनते हैं अनिला। आई थिंक यू स्पॉट ऑन विद योर ऑब्जर्वेशंस। एक छोटी सी कॉल लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अब्बास। वालेकुम अस्सलाम जी। अकरम साहब, क्या कहेंगे? सदर इकबाल साहब, जो शख्स झूठ बोलता है, पहली बात है उसके अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं होती, वो मुर्दा ज़मीर होता है। और दूसरी बात, वो मुनाफिक होता है। ये उसकी सबसे बड़ी निशानी है। झूठ मुसलमान कभी बोल ही नहीं सकता, जान तो दे सकता है, झूठ नहीं बोलता, इसलिए कि झूठ दुनिया की सबसे बदतरीन गुनाह है। इसलिए कि आप ऐसा झूठ बोलते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते, ऐसा इल्जाम लगा देते हैं जो उस शख्स में होता ही नहीं है, तो नतीजा उसके घर तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
बात नहीं है। इसलिए ये मुर्दा बहुत ज़मीर शुक्रिया इनके अकरम अंदर कुरैशी साहब कॉल करने के लिए। लेकिन इसका अगर थोड़ा सा हम इसको नफ्सियात की रूह से समझने की कोशिश करें, आप अक्सर देखें कि कई झूठ हमारे इंस्टिंक्टिव भी होते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटे बच्चे को अगर आप कोई गलती करता हुआ पकड़ लें या उससे कोई चीज़ टूट गई है, हालांकि आपको पता है कि उससे टूटी है, 2 सेकंड पहले का ये वाक़या है, बच्चे में कभी कभार एक खौफ होता है, एक इंस्टिंक्ट होती है कि आप उससे पूछेंगे तो वो झुटला देगा, नहीं मैंने नहीं किया। अब ये कहाँ से आता है? और कई लोगों के लिए वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा के लिए उस स्टेज में फ्रीज़ हो जाते हैं। तो ये भी समझना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपकी कोई मिलिशियस इंटेंट हो, आप शायद कॉन्सिक्वेंसेस से डर रहे हैं। तो माहौल काफ़ी इंटेंस हो गया ना, हमें कहा जी आप मुसलमान हैं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, आपका ज़मीर की अदालत आपको नहीं कोसती और फलाना ढिमाका। आई मीन समटाइम्स जैसे हमने कहा कि आप ठिठक जाते हैं, समटाइम्स आपकी शॉक वैल्यू किसी सवाल की इतनी ज़्यादा होती है कि उस वक्त आपको कोई बहाना बनाना पड़ता है या आपने उस बारे में सोचा नहीं होता और आप बात को घुमाने के लिए भी अक्सर चीज़ को झुटला देते हैं। मिसाल के तौर पे घर में अगर कोई आखिरी मीठे का कोई पीस रखा हुआ है, केक रखा हुआ है, चॉकलेट रखा हुआ है, किसने खाया कोई नहीं बताएगा, कोई एडमिट नहीं करेगा, जिसने खाया होगा उससे भी पूछेगा, वो कहेगा नहीं। किसी से अगर कोई बर्तन टूट जाए, गाड़ी आपकी एक्सीडेंट में कहीं लग जाए, घर वाले आपसे सवाल कर रहे हो, आप हमेशा उसको डिनाई करेंगे। छोटे बच्चे अगर छुप कर कुछ कर रहे हो, किसी लड़की ने जाके कान चुपके से छिदवा लिए हैं या लड़के ने जो ना सिगरेट पीना शुरू कर दिया, आप कन्फ्रंट करें, मुंह पे ही झुटलाया जाएगा। ये ऐसी एक बेज़रर सी सिनेरियोज हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम झूठ को मिला देते हैं। ये सवाल मैं अफरा के पास लेके आना चाहूँगी। अफरा, डज दिस टेल समथिंग अबाउट आवर पर्सनैलिटीज एज वेल? क्या ये भी कोई नेगेटिव साइन है, कोई रेड फ्लैग है, या दिस इज जस्ट अस बीइंग ह्यूमन? मैं चाहूँगी कि इंसान की जो साइकोलॉजी होती है ना, जैसे उसको पता चलता है कि मैं किसी थ्रेटफुल सिचुएशन में आ गया हूँ, उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की तरफ चला जाता है। फाइट मीन्स टू कन्फ्रंट, फ्लाइट मीन्स टू फ्ली अवे। जो बच्चा है ना, छोटा बच्चा, उसका इंस्टेंट जो है ना, फौरन वो फ्लाइट की तरफ जाएगा कि मैं इसको किसी भी तरह झूठ बोल दूं या यहाँ से मैं भाग दूं या सिचुएशन से मैं बच जाऊं। बट वही एज है जहाँ पे हमने बच्चों को बताना है कि अगर आप सच बोलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी सी डांट पड़ेगी एंड देन यू विल बी डन। लेकिन अगर झूठ बोलोगे और पता चलेगा कि झूठ बोले तो वो ज्यादा आपके लिए नुकसानदेह होगा। अगर हम छोटी उम्र में बच्चे को नहीं समझाते, जब वो बड़ा होता है तो उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली हर दफा इन अ थ्रेटफुल सिचुएशन फ्लाइट की तरफ जाता है। वो कभी भी हिम्मत ही नहीं उसके अंदर होती कभी भी सच बोलने की, वो झूठ को डिफेंस मैकेनिज्म यूज करने लग जाता है। सही। तो ये ज़रा जो ये तो उसकी साइकोलॉजी हो गई। और कभी कभार मेरे ख़्याल में बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे तजुर्बे या ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार जो हमारी ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं, ऐसे बहुत सारी मिसालों से इबारत हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स हमें कॉल करके बताएं कि कई ऐसी सिनेरियोज़ जो मज़ेदार सिनेरियोज़ थी जहाँ आपने झूठ बोला हो और उस वक्त आपको मिसाल के तौर पर अगर बहन के कपड़े आपने बग़ैर उससे पूछे पहन के आप कहीं चले गए हैं तो यकीनन आपने झूठ बोला होगा, आपने डिनाई भी किया होगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं और यही सवाल मैं अपने पैनल से भी पूछूंगी, लेकिन लेट्स फर्स्ट स्पीक टू द कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सिंड्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग आया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मेहमानों को सलाम हो, खुसूसन हमारे दादा योगी वजाहत साहब को बहुत सलाम हो मेरी तरफ से। और देखिए, बात ये सिंड्रा इकबाल की कहते हैं ना, कहता हूँ सच की झूठ की आदत नहीं मुझे, लेकिन झूठ ही मैं सबसे ज्यादा बोलता हूँ। क्या बात। तो बात यह है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मामलात हो गए, कहीं हम झूठ तो बोलते हैं लेकिन कुछ झूठ होते हैं जो बिला वजह अननेसेसरी लोग बोल रहे होते हैं, जो मतलब आपकी एक आदत बन चुकी होती है। अब वो सिर्फ झूठ बोलने की बात ये नहीं, झूठ अगर आप किसी के बोल रहे हैं तो आप एक दूसरे के रिलेशनशिप भी खराब कर सकते हैं ना। जैसे आप कहीं बैठे किसी के बारे में झूठ बोल दिया, उसके जहन में तो एक बात आ गई कि यार ये इस तरह का। अब हमारी अपनी अगर शऊर है तो हम समझ सकते हैं, वरना एक आम आदमी तो फौरन बिलीव करता है। इसी तरह सारे जो झूठ सोशल मीडिया पे भी चल रहे होते हैं। लेकिन मेरा योगी और बल्कि आपके इन सारे लोगों से सवाल, झूठे को घर तक कैसे पहुंचाएंगे, ये मेरा सवाल। और जो घर में ही झूठ बोले उसका क्या करें? उसका तो हम आपको यू हैव टू अडॉप्ट इट। अगर आपकी बीवी आपसे झूठ बोल रही है या शौहर झूठ बोल रहा है तो ये तो फिर आपके लिए किस्मत की खराब। अच्छा याया, बताए ना आपने भाभी से आखिरी झूठ क्या बोला था जो फेस पे आपने डिनाई कर दिया कोई भी चीज? खुदा की कसम, मैंने जब भी झूठ बोलने की कोशिश की ना, इतना नाकाम रहा हूं कि वो फौरन मेरा झूठ पकड़ लिया। नहीं तो क्यों आपसे कभी किचन में कोई ग्लास नहीं टूटा जिसको आपने फिर कहा कि नहीं मैंने तो नहीं तोड़ा?
नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी बात होती है कि कोई बात इसको पता चलती है कि भाई आपने फना बात कही थी कहीं, तो मैं कहता हूँ नहीं मैंने नहीं की, कहने झूठ मत बोले। यही बात होती है, लेकिन खुल जाता है झूठ। क्या बात है। अच्छा जी, झूठे को घर तक कैसे जोड़ के आए, ये सवाल आपका लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का बजाज साहब। और घर के झूठे को नहीं, झूठे को घर तक कैसे छोड़ें? अच्छा, वो घर में ही रहता हो तो फिर क्या करें? बस उसको एक कमरे में बंद कर। झूठा, मैंने जैसे ये पहले आई थिंक कहा, ये वही सवाल है कि कन्फ्रंट करें या ना करें, वो मसलेहतन आपको देखना पड़ेगा। देखिए सिद्रा, मैं ये समझता हूँ इंसान दो ऐसी जातें हैं जिनसे झूठ नहीं बोल सकता। एक रब की जात और एक उसकी खुद अपनी जात। सही। उसको पता होता है कि मैंने झूठ बोला। अब वो झूठ जिन मसलेहतन, मामलतन या जो भी आप कह लीजिए, जिस हवाले से वो बोल रहा है, उसके बारे में उसकी वाबस्तगी कितनी जितनी गहरी होगी, उसका झूठ उतना रिफाइन और साफ होगा। मामला वहाँ है जहाँ पे जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो झूठ से ज़्यादा आदतन झूठ बोलने की है। ये जहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर गिलास टूटा है और टूट ही गया तो गिलास तो टूट गया। अच्छा, लेकिन ग्लास टूटा है, अगर आपने बददियानती की है रिलेशनशिप में, वहाँ पे भी तो झूठ लोग बोलते हैं। यानी मिसाल के तौर पे इफ़ एनी ऑफ द पार्टनर्स, हम अक्सर मर्दों की बात करते हैं, लेकिन अगर दोनों को शुमार कर लिया जाए, मर्द हो या खातून हो, अगर रिलेशनशिप में चीट कर रहा हो, तो बिकॉज इट इज़ सो एम्बैरेसिंग और आपकी अपनी कैरेक्टर की अक्कासी करता है, हर शख्स डिनाइल में जाता है पहले। कोई नहीं एक्सेप्ट करता कि हाँ जी मुझसे ये गलती हो रही है या हो गया, अनलेस आप पकड़े ही गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए। तो उमूमन लोग कोशिश करते हैं कि वो रंगे हाथ ना पकड़े जाएं। हाथ रंगते नहीं है वो, तो वो दस्ताने पहन लेते हैं। और दस्ताना पहनना ही झूठ है। सही। यानी किसी चीज़ को कवर अप करना। तो मैंने जैसे कहा कि इंसान ना रब से झूठ बोल सकता, उसको सब पता है। इंसान अपनी ज़ात से भी झूठ नहीं बोल सकता। सही। उसको भी पता होता है। अब ये गुफ्तगू जब वो कर रहा होता है तो उसके अल्फाज या तो इतना पुख्ता हो चुका होता है, वरना ये मुमकिन ही नहीं कि जो आदमी झूठ बोले उसकी आवाज़ में लर्जा ना हो, उसके चेहरे पे पशेमानी ना हो। ये सब कुछ वो छुपा देता है। झूठ इतना पक्का हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बचपन से। जब हम बच्चों को किसी बात पे जो वो कह रहे होते हैं, हमसे ये हो गया, हमने 2 थप्पड़ मारे, अब नेक्स्ट टाइम वो हमें वो बात नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने सच भी बोला तो अम्मी ने मार या अब्बू ने मारना है। रिएक्शन बहुत तो सख्त है। खौफ जो है वो पहली सीढ़ी होता है। खौफ आना, किसी तकलीफ से, नुकसान से बचने के लिए एक आदतन जो हम कहते हैं वो फिर वो पुख्ता हो जाती है। बिल्कुल सही। और इसको ठीक हम बचपन में कर सकते हैं। अनिला जी, आप क्या कहेंगी? किसी का अफेयर चल रहा है, हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, कन्फ्रंट करती है, खातून को पता चल जाता है, उसने मैसेजेस पकड़ लिए हैं या आपकी हरकत और सकनात आर गिविंग यू अवे, लेकिन डिनाइल में लोग जाते हैं, मुंह पे झुटलाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या करना चाहिए? एंड अब तो साइकोलॉजी में इसको इमोशनल अब्यूज़ भी कहा जाता है, बिकॉज इट्स क्रेजी मेकिंग। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गैस लाइटिंग, कि आपको पता है एक चीज़ हकीकत है लेकिन उस हकीकत को झुटलाया जा रहा है। क्या करना चाहिए? साइंस ये कहती है और रिसर्च भी ये कहती है, देयर आर फैक्ट्स इन योर लाइफ। और फैक्ट तो है, लेट्स सपोज आई एम मैरिड एंड माय स्पाउस ही इज इनटू समथिंग, राइट? इट्स अ फैक्ट फॉर मी। उसके बाद आती है उसकी स्टोरी। अब मैं उससे स्टोरी क्या बनाती हूँ? मैं उससे ये स्टोरी बनाऊंगी कि ये मुझे हर्ट कर रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, या मैं उसकी स्टोरी ये बनाती हूँ ये इसकी एक आदत है, वो घर से बाहर जो कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन जब वो घर में है तो वो मेरा है और वो मुझे टाइम दे रहा है। अगर ये स्टोरी मुझे सेटिस्फाई करती है तो मेरा एक्शन ये होगा कि मैं उसे कन्फ्रंट नहीं करूँगी। लेकिन अगर मेरी स्टोरी जो मैंने खुद को सुनाई है वो मुझे हर्ट करी है तो डेफिनेटली मैं उसको कन्फ्रंट करूँगी। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट और यह होना ये चाहिए कि क्या चीज़ आपको पीसफुल रख रही है, क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है। यानी आप अपने दिल को खुद दिलासा भी दे रहे हो। यस, मैं कहती हूँ मैं अपने आप से सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हूँ। मतलब अगर कोई मुझे ये कहे कि आप दूसरों से शायद बोलते हुए मेरी आवाज़ कांप जाएगी और लोग मुझे पकड़ लेंगे बहुत आराम से, लेकिन मैं अपने आप से बहुत झूठ बोलती हूँ। मुझे किसी ने हर्ट किया है, मैं कहती हूँ नहीं यार उसकी कोई मजबूरी होगी, उसने ऐसा नहीं किया, मतलब उसका कोई प्रॉब्लम होगा, वो वीक इंसान है। मैं बहुत झूठ बोलती हूँ अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को पीस में रखने के लिए, वरना आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। That's a very interesting perspective. अफरा, ये आपके पास लेके आऊँगी और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी तादाद होगी ख़वातीन की जो वाकई अपने आप को दिलासा देने के लिए अपने आप से झूठ बोलती है। मिसाल के तौर पे अगर घर में पॉलिटिक्स हो रही है और उसको झुटलाया जा रहा है या उसको इतनी अहमियत नहीं दी जा रही, लेकिन वो दिल में सोचती है नहीं भाई
इसमें कोई मसलहत होगी। मेरे हस्बैंड नहीं मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन वो एहतरामन अपनी वालदा को कुछ नहीं कहते, या ख़वातीन को ये पता होता है कि ये जो इतनी लेट नाइट सिटिंग ऑफिस में हो रही है वो सारा तो काम नहीं हो सकती, उसमें सोशलाइजिंग भी शामिल है और मैं निगलेक्ट हो रही हूँ, लेकिन वो अपने आप को ये कहानी सुनाती है कि नहीं भाई मेरा हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहा है और मेरे साथ बहुत मुखलिस है। इसका क्या फ़ायदा या नुकसान है? जी बिल्कुल, जो मिस्टर नीना ने बात की मैं उस पर भी थोड़ी हाईलाइट करना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि मैं खुद से बहुत झूठ बोलती हूँ कि कोई जब मुझे तकलीफ देता है तो मैं उसको अपना आप को समझाती हूँ कि उसकी मजबूरी होगी। तो यहाँ पे ना ये झूठ बोलना नहीं होता, ये दरअसल जिंदगी ऑलरेडी इंसान की बहुत मुश्किल होती है और हमारे हाथ में भी होता है कि हम उस जिंदगी को अपने लिए कितनी आसान बनाए और कितना मुश्किल बनाए। तो जब हम खुद को समझाते हैं या खुद को तसल्ली देते हैं तो दरअसल जो ऑलरेडी एक मुश्किल सिचुएशन है ना उसमें हम अपने लिए आसानियां पैदा कर रहे होते हैं और ये एक बड़ा हेल्दी तरीका है चीज़ों को देखने का। अगर आपको लगता है कि आपकी मदर इन लॉ आपके साथ सही से बात नहीं कर रही है, हस्बैंड सही से टाइम नहीं दे रहे हैं और ऊपर से आप खुद को ये कह रहे हैं कि कुछ मेरे में मसला है, हमारे रिलेशनशिप में मसला है, मैं तो इसके साथ रह ही नहीं सकती है, तो ये क्या हुआ? ऑलरेडी सिचुएशन खराब थी, आपने अपने आप को ये बातें करके और अजियत में डाल दिया। अगर आप अपने आप को ये समझेंगे कि नहीं हो सकता है उनका अपना मूड नहीं ठीक, हो सकता है आज ऑफिस से थके हारे आए होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद से झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा नजरिया उसको देखने का बड़ा पॉजिटिव हमने रखा है, क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर वो खुद को हमारे लिए तकलीफ दे होगा। तो ये इसके फायदा, ये अच्छी चीज है, एक तरह से ये कोपिंग मैकेनिज्म भी है, ये हेल्दी भी हो सकता है। अगेन इसमें बैलेंस की बात है। अगर आपकी किरदार कशी हो रही है या आपको डीवैल्यू किया जा रहा है, डिसमिस किया जा रहा है एंड इट इज़ इवेंचुअली गोइंग टू इरोड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस और आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगेंगे, तब आपको इसको कन्फ्रंट करना ज़रूरी होता है। या फिर सिनेरियो पे मिसाल के तौर पर हर दफ़ा आपको झुटलाया जा रहा है या आपको डिसमिस किया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। बहुत सारी ख़वातीन उस वक्त जाके स्टैंड लेती हैं कि चलो पहले तो मैंने रफ़ा दफ़ा कर लिया मामले को, मसलहतन मुरव्वतन में खामोश रही, लेकिन अब ये नहीं हो सकता, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक कॉलर हैं जी, उनकी बात सुनते हैं एंड लेट्स सी व्हाट डू दे हैव टू से अबाउट इट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ गुलशन इकबाल से। जी मिसेस शाहिद, क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि देखिए मसलहतन तो हमारे यहाँ चल जाता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सहारा ही झूठ का लेते हैं, तो उनका जब अलिफ से शुरू होता है झूठ, तो आपको पता है ना, एक झूठ निभाने के लिए भी 100 झूठ बोलना पड़ जाता है। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग सॉब स्टोरीज या विक्टिम स्टोरीज का सहारा लेते हैं जो कि झूठी मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी भी दवाई की दुकान पे जाएंगी तो बाहर आपको बहुत सारे लोग एक पर्चा लिए खड़े नजर आएंगे कि भाई हमें भी दवा ले दें या हमें पैसे दे दें, हमारी मदद करें। ये सरहतन झूठ होता है। क्या करना चाहिए उस वक्त? देखिए उनको हम कई दफा, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो एक्सरे लिए खड़े हैं, मुख्तलिफ चीजें लिए खड़े हैं और कि हमारे लिए ये कर दीजिए वो कर दें। तो असल में मेरी बेटी खुद भी माशाल्लाह से डॉक्टर है, तो अगर वो मेरे साथ होती तो वो फौरन उनसे कहती कि आप मुझे चेक कराएं, तो वो कहते हैं जी वो पेशेंट तो हमारा घर पे है, हम तो उसकी हेल्प के लिए यहाँ निकले हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं होता। वो यही कहती है कि आप चले, मैं आपके साथ चलती हूँ, हम उस पेशेंट को देख लेते हैं। सही। नहीं वो हमारा काफी दूर है, ये है, आप मदद कर सकती, एकदम चेंज हो जाते हैं। आप मदद कर सकती हैं तो करें, आप इस तरीके से हमसे क्यों बात कर रही हैं? मतलब उनका रवैया ही बदल जाता है। एब्सोल्युटली। वैसे शायद बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ये भी टैक्टिक्स हम देखते हैं, आंखों को झुटलाने वाला। आपको याद होगा ये बड़े फनकार गली है भाई, इसके अंदर आप देखें वो एक बच्चा आपको नज़र आएगा जिसके पता नहीं फेस पे क्या मेकअप कर देते हैं, ऐसा लगता है खुदा ना खासा बच्चे का चेहरा जल गया है और आप एकदम पसीज जाते हैं। एक साहब हैं जो अपनी बूढ़ी वालदा के साथ बहुत मुख्तलिफ चौराहों पे आपको नज़र आएंगे जहाँ उनको ऐसा लग रहा होता है कि सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, लेकिन वो खातून आपको मुख्तलिफ चौराहों पे नज़र आएंगी और वो सिर्फ उनको पकड़े हुए थामे हुए खड़े होते हैं, अगेन मदद की बात कर रहे होते हैं। एक वो चने वाला लड़का है जो अपने चने पे घेर के बैठ जाता है और हर दफ़ा आपसे मदद की उम्मीद करता है। ये सब फनकार है माशाल्लाह और आंखों में धूल झोंकते हैं, आपको सरहन झुटलाते हैं। यही हमने फनकारों की बात की जो आपको चेहरे पे झुटलाते हैं, मदद मांगने के निराले अंदाज हैं। खैर मदद करते रहिए, ये आपके अपने किरदार की अक्कासी करता है। उतनी मदद कीजिए जितनी आप सह सकते हैं, आदत ना बनाएं, किसी का वजीफ़ा ना बनाएं। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? साइमा बात कर रही हूँ कराची से। जी साइमा जी, क्या कहेंगी? अच्छा सिद्धा, क्वेश्चन ये है कि
एक बंदा आपसे झूठ बोलता है, ठीक है, एंड ही इज यूज्ड टू ऑफ इट, अब एक तरह से हैबिट कह ली, हाँ, और आप कंसर्न भी कर चुके हैं, एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, हाँ, एवरीथिंग इज डन, सही, एंड यू हैव टू कीप द रिलेशन गो ऑन, आपको चलना है अभी साथ, तो हाउ इज गोइंग टू कवर अप, या क्या कहेंगे उसको, उसका सोल्यूशन क्या है? क्या किसी साइकेट्रिस्ट को कहना है कंसल्ट, लाइक ही इज यूज्ड टू एंड इज इन अ हैबिट? साइमा जी, अगर यू नो आई विल बी वेरी स्ट्रेट, अगर ये इस किस्म वाला झूठ है ना कि अम्मी नहीं मान रही, तब तो द राइटिंग इज ऑन द वॉल, तब तो छोड़ दें। ये कोई साइकेट्रिक मसला नहीं है, ये दिमागी फतूर है, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। तो इस तरह की जो आदत होती है ना लोगों की कि अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी करता हूँ, एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल स्टक इन दैट विशियस साइकिल। देखें, जिन्होंने कोई काम करना होता है, स्टैंड लेना होता है, वो ले चुके होते हैं आपके लिए, लेकिन इस बात को झुटलाना, बहाने बनाना, इसका कोई रीज़न नहीं बनता। लेकिन बहरहाल आपका ये सवाल, ये तो मैंने उसको एक ट्विस्ट दिया है, आई विल ब्रिंग इट टू माई पैनल एज वेल, बट थैंक यू फॉर कॉलिंग। डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग, अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं? टॉकिंग अबाउट आफ्टर मैरिज रिलेशन, एक्चुअली आफ्टर मैरिज भी अगर वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं हम और वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, तो क्या करें? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सबसे पहले अफरा, ये सवाल आपके पास, थोड़ी सी मैरिटल काउंसलिंग भी कीजिए। अगर स्पाउस को आदत है झूठ बोलने की और फिर उस बात को, उस वादे को ना निभाने की, तो क्या किया जाए? जी बिल्कुल, यहाँ पे डेफिनेटली जो पार्टनर है उनका बहुत रोल है कि जब वो झूठ बोलता है तो हाउ डज शी रिएक्ट। सही, क्या वो उनके झूठ का बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर देती है, या वो उस झूठ को उसी टाइम पे ही काम डाउन कर देती है? बिकॉज मोस्टली झूठ यहाँ पे तब बोला जाता है कि सीन क्रिएट किया जाए। जब सीन क्रिएट होता है तो सारा ब्लेम पार्टनर के ऊपर आ जाता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अगर कभी इस तरह की सिचुएशन आए तो उस टाइम पे आपको अगर पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं तो अभी आप चुप कर जाए, बिकॉज ही इज वेटिंग फॉर यू टू रिएक्ट। आप रिएक्ट करेंगी और आपके ऊपर सारा जो है ना ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। इस तरह की सिचुएशन में आपको काम डाउन कर दे, और जब आपको लगे कि अब वो बात पीछे चली गई है, दोबारा उसको लेकर आए कि तुमने उस वक्त झूठ बोला था तो उसका क्या मकसद था, मैं उस टाइम पे कुछ नहीं बोल रही लेकिन अब मैं बोल रही हूँ, तो अब मुझे पता। लेकिन अगर झूठ बोल रहे हैं ना, उस टाइम पे नहीं आपने कुछ। अच्छा, लेकिन इस तरह की वार्निंग्स भी अगर कई दफ़ा दी जा चुकी हैं और आदत में, रवैये में कोई तब्दीली ना आ रही हो, तो फिर क्या करें? फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे इसको हिदायत दे, क्योंकि जिनको पक्की आदत होती है झूठ बोलेगी वो कभी भी नहीं छोड़ते। नहीं, लेकिन कभी भी उनको ना, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन फिर सवाल ये ना कि हम देखें, ये कहीं ना कहीं तो आपके मेंटल पीस को, आपकी यू नो आपके वेलबींग को इफ़ेक्ट तो कर रहा है ना। फिर अपनी बाउंड्रीज़ कैसे क्रिएट करें, नहीं अंदाज़ा होता। कई लोग कहते हैं ना कि पल में तोला पल में माशा। एक शख्स का अंदाज़ा ही तब होता है जब आप उसके साथ सफ़र करते हैं, अंग्रेज़ी वाला भी, उर्दू वाला भी। जब आप उसको उधार दे के देखते हैं, जब शादी होती है तब पता चलता है कि असल में इंसान कैसा है। तो अनिला जी, आप क्या कहेंगी कि ऐसी सिनेरियो में क्या करें? हाउ शुड यू सेट अ बाउंड्री? बार बार डिसअपॉइंटमेंट, बार बार ये समझना कि ये शख्स जो कह रहा है मैं इस पर एतबार नहीं कर सकता, और वो भी एक ऐसे रिलेशनशिप में जब आपको सबसे ज़्यादा उसी इंसान पे भरोसा या ट्रस्ट होना चाहिए, क्या करें? इसी तरह मेरा ज़िंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है चीज़ों से। मैं अपनी अगर बात करूँ ना, मुझे ऑनेस्ट होने का कभी कोई एडवांटेज नहीं मिला। मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान इस बात का हुआ दैट आई हैव बीन ऑनेस्ट। हाँ, तो क्या मैं झूठ बोलना शुरू कर दूँ? मैं अपने आप से बहुत ही सवाल करती हूँ। फिर एक कोट मेरी नज़रों से गुजरता है कि सच बोलना, ऑनेस्टी इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड एंड बीइंग लायर इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ डेविल। सो डू आई रियली वांट टू बी अ डेविल? नो, आई डोंट वांट टू। इन्होंने जो सवाल किया इनका था, उसमें जुमला यूज़ किया, आई हैव टू लिव विद दैट पर्सन। नाउ दिस इज़ वेयर यू नो द गेम बिगिंस। मेरे साथ मेरी एक मेंटोर हुआ करती थी, मुझे पता होता था कि वो मुझसे झूठ बोल रही हैं। आई टॉलरेटेड हर, आई टॉलरेटेड वन ऑफ माई फ्रेंड। व्हाई वर आई टॉलरेटिंग देम? मुझे पता है वो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंस मुझे खुशी देती है। सही। अगर वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में मुझे बेनिफिट है। हाँ, वो नीड पूरी कर रहे हैं। ना माई प्रेफरेंस, मेरा प्रेफरेंस ये है कि मैं उनको झूठ बोल, उनके झूठ को कन्फ्रंट करके, उनको एम्बैरस करके रिलेशनशिप को और बिगाड़ दूं, या जहाँ से वो मेरी नीड पूरी हो रही है, मुझे खुशी दे रही है, मैं समझती हूँ आपकी बात। इसको अंग्रेजी में ये कहते हैं, डू आई वांट टू बी राइट और डू आई वांट टू बी हैप्पी। यानी अगर अपने आप को आपने खुश रखना है तो कई चीज़ों को दरगुजर करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो कोई बहुत बड़े और अहम मामलात हैं जिनको आप दरगुजर नहीं कर सकती, आपको बहुत तकलीफ देते हैं, तो भी फैसला करना आपकी ही, यानी द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। बहुत शुक्रिया अनिला, योगी वजाहत और अफरा हमारे साथ मौजूद थे। इट वॉज अ वंडरफुल डिस्कशन। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।